महाभारत के युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र। जब गांधारी के पुत्र एक एक करके धरती पर गिरते जा रहे थे, तब गांधारी को यह स्पष्ट हो चुका था कि अब उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा कि वो दुर्योधन को समझाए, युद्ध रुकवाए, ताकि और विनाश न हो। परंतु शकुनी विनाश के मार्ग से लौटने को तैयार नहीं था। उसके भीतर हस्तिनापुर के प्रति प्रतिशोध की आग धधक रही थी। गांधारी ने उसे शाप दिया, जिस प्रकार तूने हस्तिनापुर में द्वेष और कलह फैलाया है, उसी प्रकार तेरे गृह राज्य गांधार में कभी शांति नहीं रहेगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, पर यह विजय भी रक्त और अश्रुओं से भरी थी। दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे जा चुके थे। युद्ध के बाद गांधारी का दुख श्री कृष्ण पर भी फूटा। उन्होंने कहा, यदि कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोका जा सकता था। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर यदुवंश का नाश हुआ। पर इस विनाश की जड़ें अतीत में थीं। गांधार देश में वहीं के नरेश थे राजा सुबल, उनकी पुत्री थी गांधारी और पुत्र था शकुनी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से भयभीत होकर राजा सुबल ने लोकमान्य परंपरा अनुसार गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से कराया। लेकिन यही बात हस्तिनापुर में अपमानजनक अफवाह बन गई। भीष्म ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से निश्चित किया। जब राजा सुबल को ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, तो उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। भीष्म ने इसे राजकीय अपमान माना और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर में कराया गया। सत्य जानने पर गांधारी ने अपने पति के समान स्वयं भी अंधकार को स्वीकार किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उधर राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया गया। उन्हें केवल एक मुट्ठी अन्न मिलता था। अंत में केवल शकुनी बचा। उसी कारागार में शकुनी के मन में हस्तिनापुर को नष्ट करने की भयानक प्रतिज्ञा ने जन्म लिया। हस्तिनापुर लौटकर शकुनी ने दुर्योधन को चौसर के खेल में उलझाया। चौसर की सभा में पांडव अपना राज्य और सम्मान हार बैठे। चाल और स्नेह से दुर्योधन ने अंत तक पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया और यही हठ महाभारत के युद्ध का कारण बनी। कुरुक्षेत्र में कौरवों का अंत हुआ और गांधारी का शाप गांधार की भूमि पर पड़ा, जहां आज भी अशांति और संघर्ष दिखाई देता है। ये कथा है अहंकार, प्रतिशोध और विनाश की, जहां एक व्यक्ति की आग पूरे युग को जला गई।